नमस्कार मित्रों, श्री कृष्ण लीला के एक नए अध्याय में आपका स्वागत है। कंस अपनी मृत्यु के भय से अत्यधिक भयभीत था, क्योंकि अपनी आशंका के अनुसार श्री कृष्ण को मारने का वह अपना हर अथक संभव प्रयास कर चुका था, परंतु फिर भी वो सफल नहीं हो पा रहा था। वो कंस अपने सभी सलाहकारों के साथ मिलकर एक नई योजना बनाता है, किस प्रकार श्री कृष्ण को मारा जाए, उनका वध किया जाए। मित्रों, यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक अवश्य करें। श्री कृष्ण ने अपने बालपन में और उसके बाद किशोरावस्था में कई लीलाएं की। श्री कृष्ण यानी परमात्मा और राधा यानी आत्मा। महारास लीला आत्मा और परमात्मा का एक ऐसा मिलन है जिसमें आत्मा को ये आभास होने लगता है कि मानो वो ही परमात्मा है। जब आत्मा का अपना अस्तित्व परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब आत्मा विलुप्त हो जाती है और शेष रह जाता है परमात्मा। मित्रों, उपासना को भक्ति नहीं कहते हैं, बल्कि भक्ति तो प्रेम का एक स्वरूप है, और राधा जी प्रेम की प्रतिमूर्ति है। राधा और कृष्ण की लीला इसी प्रकार चल रही थी। उधर कंस अपने स्वप्न में भी अपनी मृत्यु के सपने देखता रहता है और डरता रहता है और भयभीत होता रहता है। डर के मारे कंस की आंख खुल जाती है। वो अपने बिस्तर पर उठ के बैठता है। उसे हर जगह, हर दिशा में भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप दिखाई पड़ता है। भयभीत कंस अगले दिन अपनी राजसभा बुलाता है। बाणासुर कंस को युद्ध नीति के विषय में बताता है और कहता है कि शत्रु से डरने पर हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है, इसलिए हमें अपने हृदय से डर बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन कंस कृष्ण के चमत्कारों से इतना भयभीत है कि वह उनके हाथों से मारे जाने की बजाय आत्महत्या करने की बात कहने लगता है। तब कंस का महामंत्री चाणूर उसे समझाता है और कहता है कि मैंने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के परम शिष्य ऋषि सत्यक को राजसभा में बुलाया है, जो आपके हित की रक्षा करेंगे। चाणूर की यह बात सुनकर कंस को थोड़ा संभल मिलता है। ऋषि सत्यक कंस से महेश्वर का धनुर्यज्ञ करने का परामर्श देते हैं और बताते हैं कि भूतनाथ द्वारा प्रदत्त धनुष के माध्यम से यह धनुर्यज्ञ संपन्न होगा। कंस इस धनुष का ठिकाना पूछता है कि ये कहाँ मिलेगा। तब ऋषि सत्यक कंस को बताते हैं कि धनुष पूर्व काल से मथुरा के राजकुल के पास है और इस समय आपके ही गुप्त कोष में रखा है, जिसका आपको पता तक नहीं है। मैं आपको बता दूं कि भगवान त्रिपुरारी ने इसी धनुष से त्रिपुरासुर का वध किया था। फिर अनेक हाथों से होता हुआ यह मथुरा के राजकुल के पास पहुंचा है। ऋषि सत्यक बताते हैं कि भगवान शंकर के ऐसे ही दो धनुष थे। एक त्रेता युग में भगवान राम के द्वारा तोड़ा गया था और दूसरा मथुरा के राजकुल के पास अभी भी सुरक्षित है। ऋषि सत्यक कंस से कहते हैं कि यह धनुर्यज्ञ निर्विघ्न हो सका तो आप अपराजेय हो जाएंगे, किंतु यदि यह यज्ञ भंग हो जाता है तो यजमान का विनाश हो जाएगा। इस बात को सुनकर कंस यज्ञ कराने को लेकर असमंजस में पड़ जाता है। तो ऋषि सत्यक कहते हैं कि शिव के इस धनुष को तोड़ने की शक्ति केवल विष्णु के पास है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। इस पर बाणासुर धनुर्यज्ञ में कृष्ण को भी आमंत्रित करने का परामर्श देते हैं। उसकी मंशा थी कि यज्ञ से सिद्धि प्राप्त होते ही कंस तुरंत ही कृष्ण का वध भी कर दे। कृष्ण वध के तमाम तरीकों पर भी
विचार किया जाता है। कृष्ण को मतवाले हाथी के पैरों तले कुचलवाने, मल्ल युद्ध में पहलवानों के हाथों मरवा देने या स्वयं कंस की खड़क से उसका शीश काट देने से कृष्ण का वध हो सकता है। कंस की राज्यसभा में यही सपने पिरोए जाने लगे। कंस की सबसे बड़ी समस्या ये आन पड़ी थी कि अब कृष्ण को किस तरीके से, किस जरिए आमंत्रित किया जाए। कंस का मंत्री चारूण अक्रूर के माध्यम से कृष्ण को बुलाने का सुझाव देता है। तब कृष्ण को कैसे बुलाया जाएगा? कंस को अभी भी यही संशय है कि अक्रूर तो एक राजभक्त है, वो ऐसा भला क्यों करेंगे, वो कृष्ण को क्यों बुलाएंगे। तब चारूण अक्रूर को प्रलोभन देने का सुझाव देता है। कंस अक्रूर को बुलवाता है। अक्रूर के आने पर कंस उनसे कहता है कि वो सभी यदुवंशी सरदारों के बीच के मतभेद दूर कर उनमें एकता स्थापित करना चाहता है ताकि यदुवंश समृद्धिशाली हो सके। इसके लिए कंस अक्रूर को मथुरा के अधीन का एक राज्य का है। कंस कहता है कि इस राज्याभिषेक के अवसर पर मथुरा में एक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, किंतु अक्रूर कंस की चालों को समझते हैं। अक्रूर कहते हैं कि मैं राजा शूरसेन के सेवक हूँ और सेवक कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए कंस महाराज शूरसेन के पुत्र वसुदेव को युवराज घोषित करे। अक्रूर के बहुत ज्यादा कहने पर कंस एक शर्त के साथ इस बात पर सहमति देने को तैयार हो जाता है। कंस अक्रूर से कहता है कि देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण मेरे रास्ते का जहरीला कांटा है, उसे साफ करने में इसके लिए तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी और किसी बहाने कृष्ण को मथुरा लेकर आना होगा। किंतु अक्रूर जी कंस के षड्यंत्र में शामिल होने से इनकार कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब तो अक्रूर ने कंस की सारी योजना पर पानी फेर दिया था। अक्रूर द्वारा कृष्ण को मथुरा लाने से इनकार करने पर कंस की योजना पर पूरा पानी फिर गया। कंस मंत्रणा कक्ष में चारूण के साथ मंत्रणा करता है। चारूण कहता है कि अक्रूर के इनकार करने के बाद अब स्थिति विषम हो गई है। अब कृष्ण को महाराज कंस की चाल का भान हो जाएगा। इस पर सेनापति योजना बदलकर गोकुल पर सीधा आक्रमण करने का सुझाव देता है, किंतु चारूण आशंका व्यक्त करता है कि गोकुल पर आक्रमण करने से राज्य की जनता विद्रोह कर सकती है। अब चारूण कंस को दूसरी योजना बनाने की तरकीब देता है। इस तरकीब पर अमल करता हुआ कंस कारागार में जाता है और वसुदेव से उनके सत्यवादी होने पर उनका हवाला देकर प्रश्न करता है कि गोकुल में नंद के घर पलने वाला बालक कृष्ण क्या देवकी का 8वां पुत्र है? कंस वसुदेव पर दबाव बनाता है और बार बार यही प्रश्न उनसे करता है, परंतु वसुदेव चतुराई से काम लेते हुए उत्तर देते हैं कि देवकी ने 8 बार गर्भ धारण किया था, किंतु उसका एक बार गर्भपात हो गया था, तो इस प्रकार उसने अभी 8वीं संतान तो जन्मी ही नहीं है। इस उत्तर से कंस चकरा जाता है। वह देवकी से यही प्रश्न करता है, देवकी का भी वही उत्तर रहता है। तब कंस कहता है कि देवर्षि नारद उससे कृष्ण के देवकी की 8वीं संतान होने की पुष्टि कर चुके हैं। कंस वसुदेव को स्मरण कराता है कि उन्होंने देवकी की 8वीं संतान स्वयं उसके सुपुर्द करने का वचन दिया था। कंस वसुदेव को मिथ्या वचन देने का उलाहना देता है। कंस हर प्रकार से वसुदेव को प्रताड़ित करता है, परंतु वसुदेव मौन रहते हैं।
इस पर कंस प्रहरियों को आदेश देता है कि वसुदेव को जहरीलों सांपों से भरे हुए अंधे कुएं के ऊपर लटका दिया जाए, और फिर भी वसुदेव सत्य न बोले तो उन्हें कुएं में छोड़ दिया जाए। इस बात को सुनकर देवकी बहुत घबरा जाती हैं और कंस के सामने गिड़गिड़ाने लगती हैं कि अब मेरे पति को छोड़ दो। अपने पति की प्राण रक्षा के लिए देवकी को स्वीकार करना पड़ता है कि कृष्ण उनका ही 8वां पुत्र है। देवकी के इस बात को स्वीकार करने के बाद भी कि कृष्ण उनका 8वां पुत्र है, कंस वसुदेव को नागों से भरे हुए कुएं पर उल्टा लटका देता है। अब वह देवकी कर देता है कि वो अक्रूर को भेजकर किसी बहाने से कृष्ण को मथुरा बुलवाए। कंस वसुदेव को जान से मारने की धमकी देता है और वहां से चला जाता है। कारागार में अक्रूर देवकी से मिलने आते हैं और देवकी को कृष्ण को मथुरा लाने का परिणाम समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन देवकी तो मानो जड़ हो चुकी थी। वो ठंडे स्वर में कहती हैं कि यदि कृष्ण मेरा पुत्र है तो वो कोई प्रश्न नहीं करेगा, केवल अपनी माँ के आदेश का पालन करेगा और मथुरा आ जाएगा। देवकी कहती है कि मेरा पुत्र कृष्ण विष्णु अवतार है, तो कंस उसका कुछ अनिष्ट नहीं कर सकेगा, और यदि कृष्ण साधारण नर है तो अपनी माँ के सुहाग के रक्षा के लिए वह अपने प्राण न्यौछावर कर देगा। अक्रूर अपने सरदारों के मध्य मंत्रणा करते हैं और कहते हैं कि देवकी ने केवल कृष्ण को मथुरा लाने को कहा है, लेकिन बलराम के लिए कुछ नहीं कहा है, तो पहले वे बलराम को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देंगे। इसके लिए अक्रूर अपने सैनिकों की 3 टुकड़ियां गठित करते हैं। एक टुकड़ी बलराम और उनकी माता रोहिणी को सुरक्षित स्थान पर ले जाएगी, दूसरी टुकड़ी कृष्ण को सुरक्षित मथुरा लेकर जाएगी और तीसरी टुकड़ी यमुना किनारे तैनात रहेगी। यहाँ एक ऐसा नाटक किया जाएगा जैसे यमुना पार करते समय नाव पलट गई और कृष्ण के समेत सभी डूब गए, किंतु कुछ गोताखोर कृष्ण को पानी के भीतर से ही दूर निकाल कर ले जाएंगे। उधर गोकुल में नंद राय जी अपने भोजन कक्ष में कृष्ण और बलराम के साथ कंस के उत्सव आयोजन के विषय में चर्चा करते हैं। तभी अक्रूर जी वहां आ जाते हैं। वो श्री कृष्ण को गले लगाकर कुछ पल के लिए भावुक हो जाते हैं। भोजन के दौरान अक्रूर कंस द्वारा आयोजित किए जाने वाले धनु यज्ञ और दंगल आयोजित करने की चर्चा करते हैं। इस पर कृष्ण बलराम से कहते हैं कि दाऊ भैया, ऐसे भव्य आयोजन में हमें भी चलना चाहिए। तब बलराम सहमति दे देते हैं। इससे अक्रूर कुछ परेशान हो जाते हैं। यशोदा भी कृष्ण को जाने से रोकती हैं। भोजन के उपरांत नंद राय अक्रूर जी से उनके आगमन का प्रयोजन पूछते हैं। तब अक्रूर जी महाराज कंस द्वारा कृष्ण को भेजे गए निमंत्रण के बारे में बताते हैं, परंतु नंद राय जी कृष्ण को भेजने से इनकार कर देते हैं। तब अक्रूर कहते हैं कि ये केवल निमंत्रण मात्र नहीं है, बल्कि एक राज आज्ञा है, और यदि इस राज आज्ञा की अवहेलना की गई तो कंस के सैनिक यहाँ आकर पूरे गोकुल पर आक्रमण कर सकते हैं। इस पर नंद जी प्रतिवाद करते हैं कि बालक के माता पिता से पूछे बिना कंस किस प्रकार कृष्ण को मल्ल युद्ध के लिए आमंत्रित कर सकता है, भले ही वो महाराज क्यों ना हो। तब अक्रूर कहते हैं कि कंस ने यह आज्ञा कृष्ण के माता पिता से पूछकर ही दी है। नंद राय जी कहते हैं कि मुझसे तो कंस ने कभी नहीं पूछा। तब अक्रूर जी नंद राय जी से अपना कलेजा पत्थर का कर लेने को कहते हैं और एक बड़ा रहस्य उनके समक्ष उद्घाटित करते हैं
कि कृष्ण, नंदराय जी आपका पुत्र नहीं है। यह बात सुनते ही नंदराय जी चिल्ला पड़ते हैं और उनके हाथ अक्रूर का गला घोटने के लिए बढ़ जाते हैं। किसी तरह वह खुद को रोकते हैं और अक्रूर जी से चले जाने को कहते हैं। तभी यशोदा भी नंदराय की तेज आवाज सुनकर वहां पहुंचती हैं। नंदराय जी भगवान की प्रतिमा के सामने अपने मन की व्यथा कहते हैं और यशोदा को भी अक्रूर जी द्वारा कृष्ण के विषय में कही गई बात बताते हैं। यह बात सुनते ही यशोदा विचलित हो उठती हैं। रोहिणी अक्रूर से उनकी बात का प्रमाण मांगती है। तब अक्रूर जी पूछते हैं कि क्या किसी ने और उन्होंने ही कृष्ण का जन्म होते देखा था? तब रोहिणी स्वीकार करती हैं कि जब वो यशोदा के कक्ष में गई थी तब उस रात कृष्ण का जन्म हो चुका था और यशोदा प्रसव पीड़ा से बेहोश पड़ी थी। अब अक्रूर जी उन्हें बताते हैं कि यशोदा ने एक बालिका को जन्म दिया था जिसे चुपके से वसुदेव ने अपने पुत्र कृष्ण से बदल दिया था और वो बालिका कंस को सौंप दी गई थी। जब कंस ने उस बालिका का वध करना चाहा तो वह उसके हाथों से छूटकर आकाश में चली गई थी और उसने अष्टभुजा रूपी देवी का रूप धारण कर कंस से कहा था कि उसे मारने वाला और कोई नहीं है, वह स्वयं इस धरती पर जन्म ले चुका है। यह कहकर वो देवी अदृश्य हो गई थी। परंतु अक्रूर इस बात को समझ नहीं पाए थे। उन्हें ये विश्वास भी नहीं हो पा रहा था कि वसुदेव किस प्रकार अपनी बेड़ियां तोड़कर कारागार से बाहर आए होंगे और अपने बच्चों की अदला बदली की होगी। अक्रूर कहते हैं कि उन्हें इस बात पर उसी तरह विश्वास कर लेना चाहिए कि जिस प्रकार महामाया ने देवकी के गर्भ का संकर्षण करके बलराम को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। नंदराय जी अक्रूर जी की बातों का प्रतिरोध करते हुए कहते हैं कि इस बारे में यशोदा ने एक स्वप्न देखा था और उनके गुरु शांडिल्य जी ने इस स्वप्न को सच बताया था। इस पर अक्रूर जी कहते हैं कि उनकी इस बात को भी सच माना जाए क्योंकि इसे स्वयं वसुदेव ने उन्हें बताया है, जो एक सत्यवादी पुरुष है और कभी झूठ नहीं बोलते। अक्रूर जी बताते हैं कि कृष्ण को कंस के हवाले कर देने के पीछे देवकी की बहुत बड़ी विवशता है। उन्होंने यशोदा को संदेशा भेजा है कि वह अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए उनसे अपना पुत्र वापस मांग रही है। कृष्ण में जन्म से संबंधित यह सच सुनकर यशोदा पर जैसे वज्रपात हो जाता है। वह अचेत होकर नंद की बाहों में झूल जाती हैं। जब उन्हें होश आता है तो वह अत्यधिक विलाप करने लगती हैं और इस बात को मानने से इनकार कर देती हैं कि कृष्ण उनका पुत्र नहीं है। अक्रूर के मन पर बहुत बड़ा बोझ था। वो अपने दायित्व को निर्वाह करते हैं। नंद जी और यशोदा का जीवन जैसे एक मुरझाए हुए फूल की भांति हो गया था जब से उन्हें ये पता चला कि कृष्ण उनका लल्ला नहीं है। उधर कंस के कारागार में बैठी देवकी मानो पत्थर सी जड़ चुकी हैं। कृष्ण की दोनों माताओं का हाल बेहाल है। एक माता को पुत्र विरह की पीड़ा हो रही है तो दूसरी के मन में तमाम आशंकाएं घर कर रही हैं, क्योंकि वह जानती है कि कंस उसके पुत्र के साथ क्या व्यवहार करने वाला है। कंस भी अपने महल में बेचैन जाग रहा है और सशंकित है कि अक्रूर जी कृष्ण को ला भी पाएंगे या नहीं। उधर गोकुल में नंदराय जी के घर अक्रूर का गुप्तचर आकर आगे की योजना अमल में लाने के विषय में पूछता है। गोकुल वासियों में ये चर्चा फैल जाती है कि अक्रूर गोकुल में क्या करने आए हैं। मथुरा में धनुर्यज्ञ की तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। कंस के महल के गुप्त तहखाने में छिपा कर रखा गया शिव धनुष
ढूंढ निकाला जाता है। कंस शिव धनुष को प्रणाम करता है। उसे धनुष के टूटने से होने वाले अपशगुन का स्मरण याद आता है। कंस अपने चुनिंदा सैनिकों को धनुष की रक्षा में तैनात करने का आदेश देता है। गोकुल में रोहिणी अक्रूर जी से राज विद्रोह करने को कहती हैं, किंतु अक्रूर जी कहते हैं कि कृष्ण और बलराम को युद्ध कौशल में पारंगत करने के बाद राज विद्रोह की योजना पहले ही बना चुके थे, किंतु कंस ने उसके पहले ही कृष्ण को मथुरा बुला लिया है। अक्रूर जी बलराम की माता रोहिणी से कहते हैं कि महाराज, कंस के सैनिक और गुप्तचर गोकुल में फैले हुए हैं, उन सबकी दृष्टि केवल कृष्ण पर है। अक्रूर जी कहते हैं कि रात के अंधेरे में बलराम को किसी सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाएगा और कृष्ण को गोकुल में रहने दिया जाएगा। अगले दिन वो कृष्ण को अपने साथ मथुरा ले जाएंगे। इस पर यशोदा प्रतिवाद करती हैं कि उनके पुत्र कृष्ण की बलि ही क्यों चढ़ाई जा रही है। तब यशोदा भी वेश बदलकर रात के अंधेरे में कृष्ण को यमुना पार ले जाने की योजना बनाती हैं, परंतु अक्रूर जी कहते हैं कि यशोदा ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि कृष्ण को मथुरा लाने की आज्ञा उनकी जननी, उनको जन्म देने वाली देवकी ने दी है। इस पर यशोदा कहती हैं कि 9 माह गर्भ में धारण करने मात्र से देवकी कृष्ण की माता नहीं हो सकती। यशोदा ने कृष्ण का लालन पालन किया है तो वही उसकी माँ है, और माँ होने के नाते पुत्र की रक्षा करना एक माँ का परम धर्म है। इस बात पर अक्रूर जी कहते हैं कि यशोदा पूरे गोकुल की माता है। यदि वो कृष्ण की बलि नहीं चढ़ाती हैं तो वो अपने गोकुल के हर बच्चे के प्राण संकट में डाल देंगी। अक्रूर जी यशोदा को हर प्रकार से समझाने का प्रयत्न करते हैं। अक्रूर जी कहते हैं कि कंस के सैनिक गोकुल को घेरे हुए हैं। यदि कृष्ण को मथुरा नहीं भेजा गया तो कंस के सैनिक गोकुल पर आक्रमण कर देंगे और सबका वध कर देंगे। अक्रूर कहते हैं कि कंस के सैनिकों को धोखे में रखने के लिए पूरे गोकुल में सब कुछ सामान्य दिखना चाहिए। अक्रूर जी यशोदा को वचन देते हैं कि वो अपने प्राण दांव पर लगाकर भी कृष्ण की रक्षा करेंगे। अक्रूर यशोदा से कहते हैं कि अब आप कृष्ण को विदा करें, अन्यथा कृष्ण और बलराम अधीर होकर गलत कदम उठा सकते हैं। परंतु यशोदा नहीं मानती। तब अक्रूर जी कहते हैं कि आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं राजभक्त हूँ और कृष्ण को अपने प्राण देकर भी उनकी रक्षा करूँगा। वो भरोसा देते हैं कि बलराम के प्राण बचाने के बाद मैं कृष्ण को बचाने की भी गुप्त योजना बना चुका हूँ, परंतु अभी इसका खुलासा नहीं कर सकता। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए चुनिंदा लोगों का जत्था भी तैयार है। यशोदा की दासी के माध्यम से कृष्ण जन्म से जुड़ी कथा घर घर फैल जाती है। अब ये रहस्य नहीं रहता, कृष्ण यशोदा का पुत्र नहीं है। इस बात को संपूर्ण गोकुलवासी सुनते हैं और यशोदा के दुख से स्वयं भी दुखी हो जाते हैं। उधर यशोदा कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण करते हुए अत्यधिक विलाप करती हैं। मित्रों, वास्तव में माँ बस प्रेम करना जानती है और किसी भी हालात पर माँ बच्चों के साथ देने के लिए तत्पर रहती है। ईश्वर ने मानव की रचना की है, लेकिन माँ ही इसे जीवन देकर आगे बढ़ाती है। व्यक्ति जीवन में जो भी बनता है, जो सफलता प्राप्त करता है, वह सब अपने माँ के प्रेम या माँ के कारण ही होता है। वास्तव में माँ इस दुनिया में सबसे निस्वार्थ व्यक्ति है, जो अपने बच्चों को इस दुनिया में आने से पहले ही प्यार करना शुरू कर देती है। इस दुनिया में माँ के प्यार की तुलना किसी और चीज़ से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये प्यार का सबसे शुद्ध रूप है। माँ अपने बच्चे के लिए एक फरिश्ते की तरह होती है, जो हमेशा
अपने बच्चे से प्यार करती है और उसका साथ देती है, तो मित्रों हमें भी चाहिए कि अपने बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बाद जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो हमें अपनी माँ का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। उसकी हर ज़रूरत को हमें पूरा करना चाहिए। हमें अपनी माता के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और माता और पिता दोनों की सेवा करनी चाहिए। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें अवश्य बताएं और राधे राधे अवश्य लिखें। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।